एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सभी लड़कियों को जो कि कैफे के यहाँ पे होती है। पर तभी हम शिरागीकू को देखते हैं जो कि यहाँ पे हायतो से काफी ज्यादा चिपक रही होती है। दरअसल वो यहाँ पे उसे फ्लर्ट कर रही होती है। उतने में आका ने भी यहाँ पे इसे चिपकने लग जाती है और ये सब देख के ओका कहती कि लगता है इस जगह के लोगों को डिसिप्लिन सिखाने की सख्त जरूरत है। वहीं पे हम देखते कुछ लड़कियों को जो कि फैमिली कैफे को यहाँ पे तबाह करने के लिए आई होती है। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ पे ओका यहाँ पे सभी लड़कियों से बात कर रही होती है। वो इन सबको कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सब लड़कियां यहाँ पे हायतो को पसंद करती हो क्या? मुझे सच सच बताना। पर सभी इसकी बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ये रियो को कहती है कि तुम यहाँ पे सबसे पुरानी पार्ट टाइमर हो, तुम्हें इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो। तो रियो कहती है कि इसने बिल्कुल सही कहा, हमें प्राइवेट लाइफ और काम को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे शिरागीकू कहती है कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं हायतो को पसंद करती हूँ। तो अकाने कहती है कि इसने जैसा कहा वैसे ही मेरी फीलिंग है, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ओका फिर सोचते कि ये दोनों इतनी आसानी से नहीं मानने वाले कि ये दोनों से पसंद करते हैं। तो एक चाल चलने का फैसला करते हैं। ये इन सबको कहती कि ये हायतो को पसंद करती है और जब ये लोग उसे चिपकता है तो उसे काफी बुरा लगता है और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। इन दोनों का रिलेशनशिप काफी इंटीमेट हो चुका है। अकाने फिर इसे पूछते हैं कि तुम दोनों तो हमेशा लड़ते रहते थे, आखिरकार तुम दोनों रिलेशनशिप में कब आए? ओका इसे कहती है वो काफी समय हो चुके हैं और हम दोनों को पता है कि हम दोनों की रिलेशनशिप को हमें कैसे बैलेंस करना है। तो अकाने से पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों कितने ज्यादा इंटीमेट हो चुके हो, क्या तुमने उसका जला हुआ भुट्टा देखा है कि नहीं? इसकी ये बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं पर आमी को कुछ पता नहीं होता। आमी कहती है कि तुमने बिल्कुल गलत कहा, मुझे भी उसका काला भुट्टा देखना है। इसकी ये बात सुन के शिरागीकू कहती है कि आमी ये बात कभी भी पब्लिक में मत करना वरना तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। इसके बाद अकाने से कहती है तुम दोनों कितने आगे बढ़ चुके हो, क्या तुम दोनों ने एक दूसरे के गुफा और सांप देख लिया है क्या? इसकी ये बात सुन के शर्मा जाती है। तभी यहाँ पे रियो कहती है ये बिल्कुल गलत है, मैं भी हायतो को पसंद करती हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी अकाने से कहती कि ये बस हमें बेवकूफ बना रही थी, असल में तो ये हायतो को पसंद ही नहीं करती है। और हाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं हायतो को पसंद करती हूँ और मैंने उसे ये बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे शिरागीकू भी कहती है कि वो हायतो को पसंद करती है और ये बात उसने उसे बता दिया है। ये फिर से पूछते कि मुझे सच सच बताओ, तुमने अब तक हायतो का काला खट्टा चखा नहीं है ना? मुझे सच सच बताना। ओका कहती कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती, आखिरकार मैं उसका काला खट्टा क्यों चखूंगी? रियो फिर से बताती है कि मैं उसे ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मैं उसे प्यार करती हूँ। रियो फिर ओका से कहती है इसका मतलब हम चारों के चारों यहाँ पे हायतो से प्यार करते हैं क्या? तभी यहाँ पे आमी कहती कि 4 नहीं 5, मैं भी, मुझे भी जोड़ो, मैं भी उसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी ओका कहती कि तुम तीनों यहाँ पे उसे प्यार करती होंगी पर मैं उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, मुझे इसमें मत जोड़ो। तो यहाँ पे रियो कहती कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुमने हमारे ओपिनियन तो सुन लिया पर अपना ओपिनियन नहीं बताया। ये से कहती कि मेरे अंदर उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, उल्टा वो मुझसे लड़ता रहता है। तभी यहाँ पे हायतो आ जाता है। तो आमी कहती कि हम तुम्हारे काले खट्टे के बारे में बात कर रहे थे, मुझे भी तुम्हारा काला खट्टा देखना है, क्या तुम मुझे अपना काला खट्टा दिखा सकते हो क्या? इसकी ये बात सुन के हायतो पूछता है कि आमी आखिरकार ये चीजें तुमने कहाँ से सीखी? सभी लोग यहाँ पे ओका का नाम लगा देते हैं क्योंकि वो ये सारी चीजें बोल रही होती है। हायतो फिर यहाँ पे ओका को डांटने लग जाता है पर ओका उसे कहते कि ये सब उसे फंसा रहे, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे आमी हायतो को अपने साथ खेलने के लिए कहती है और ये दोनों मिलकर यहाँ पे वीडियो गेम खेलने लग जाते हैं। पर आमी वीडियो गेम में काफी अच्छी होती है, इस वजह से वो हायतो को हरा देती है। तो हायतो कहता है कि मैं एक और राउंड तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, पर आमी इसे कहती कि चाहे तुम कितनी भी राउंड खेल लो तुम हमेशा मुझसे हारते रहोगे। इसके बाद ये दोबारा गेम शुरू कर देते हैं। हम फिर देखते हैं आओका जो है वो अपनी बहन कीका के पास आ जाती है और इसे सारी प्रॉब्लम बता देती है। कीका इसे कहती कि मुझे लगता है तुम जेलस हो क्योंकि बाकी सब लड़कियां यहाँ पे हायतो को पसंद करती है, पर आओका इसकी बात नहीं मानती। हमें फिर घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे आमी हायतो को कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? हायतो इसे बताता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ अपना सर ठंडा करने के लिए, थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें जरूर से हरा दूंगा। आमी इसे कहती है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो हर बार तुम ही हारने वाले हो और इस बार हारने के बाद तुम 50 बार मुझसे हार जाओगे। ये इसे कहता है कि तुम वही इंतजार करना, मैं थोड़ी देर में आया। फिर हम यहाँ पे ओका के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी बहन कीका के बारे में सोच रही होती है। उसने इसे कहा होता है कि तुम उसे पसंद करती हो, पर ओका ने इसे कहा होता है मैं दोबारा से ये तुम्हें कह रही हूँ कि मैं सीरियसली उसे पसंद नहीं करती। ओका सोचती है कि आखिरकार कीका के मन में क्या चल रहा है, आखिरकार वो किस चीज के बारे में बात कर रही है। ये फिर जब घर आती है तो यहाँ पे आमी से पूछती कि बाकी सब लोग कहाँ पे है। आमी से बताती कि वो सब अभी वापस नहीं आए, वो बाहर गए हुए हैं। तो ओका सोचती ये बिल्कुल सही समय अभी नहाने का और ये अपने कपड़े उतार के बाथरूम की तरफ बढ़ने लग जाती है। पर जैसे ही अपने बाथरूम के अंदर एंटर करती है ये देखती कि हायतो वहाँ पे नहा रहा होता है और ये देख के ये बिल्कुल शॉक हो जाती है। यहाँ पे हायतो का ब्लैक कोबरा भी देख लेती है जिसे देख के ये काफी डर जाती है। हायतो फिर इसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ तुम क्या कर रही हो? ओका को यहाँ पे फिर से माफी मांगनी पड़ती है। हम फिर ओका के रूम में देखते हैं जहाँ पे वो अपने कपड़े सील रही होती है पर उसे चोट लग जाती है। तभी यहाँ पे ऐसे हायतो को वही सीन याद आ जाता है जहाँ पे उसने उसका ब्लैक कोबरा देखा था और उसके मन से
वो चीज हट ही नहीं रही होती है। ये काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है ये सब सोच के। उतने में यहाँ पे आमी आ जाती है जो कि इसे कहती है कि तुम्हारा चेहरा लाल लग रहा है, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है। ये इसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। ये इसे कहती कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। दरअसल मैं इस बनाने के पील से हायातो के लिए एक एंटी वेपन बनाना चाहती हूँ जिससे वो हमारे पास नहीं आ पाएगा। तो ओका कहती है तो काफी अच्छी बात है। ये फिर नीचे जाते हुए सोचने लग जाती है कि कीका ने जो उसे कहा था कि सभी लोग हायातो को पसंद करते हैं, इस वजह से वो जेलस है। क्या वो सचमुच यहाँ पे हायातो को पसंद करने तो नहीं लगी है। उतने में हायातो यहाँ सड़ा सा मुंह बनाते हुए आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आज खाने में स्ट्यू बना है। इसका सड़ा सा मुंह देख के ओका अपनी आंखें छोटे कर लेती है और उसको यहाँ देखने लग जाती है। तो ये से पूछता है इसे क्या हुआ। ये कहती कि कुछ नहीं, लगता है मुझे अपने डिसीजन के ऊपर एक और बार गौर करना पड़ेगा। ये फिर यहाँ से जाने लग जाती है पर तभी इसका पाँव केले के छिलके के ऊपर पड़ जाता है जिस वजह से गिरने ही वाली होती है। पर तभी यहाँ पे हायातो आ जाता है जिसके ऊपर ये गिर जाती है और इसे कुछ भी नहीं होता। तभी एक ड्रम इसके सर के ऊपर गिरता है जिस वजह से हायातो के चेहरे के काफी करीब आ जाती है। हायातो उसे यहाँ से हटने के लिए कहता है और ओको कहती कि तुम्हारा जो चेहरा है वो पास से देखा जाए तो तुम काफी ज्यादा क्यूट लगती हो, तुम एम्बेरस फील कर रहे हो क्या। हायातो इसे कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम यहाँ से हट जाओ। और ओका इसे छेड़ते हुए कहती कि तुम्हारा चेहरा सचमुच काफी ज्यादा प्यारा है, मैं तुम्हारे चेहरे को छेड़ना चाहती हूँ। उतने में आमी आ जाती है जो कि कहती है कि हाँ जी तुम फाइनली मेरे ट्रैप में फंस गए। उतने में यहाँ पे बाकी लड़कियां आ जाती है तो ओका सभी को बताती है कि जैसा वो समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। पर बाकी लड़की इसकी बातों का विश्वास नहीं कर रही होती है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे आमी को एक काली परछाई दिखती है दूसरे रूम में जिसे देख के वो और यहाँ पे आकाने काफी ज्यादा डर जाती है। पर हायातो इसे कहता है ऐसा कोई घोस्ट वोस्ट नहीं है, तुम बेवकूफ हो। इसके बाद ये उस रूम को खोल के इन सबको दिखा देता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ रात को सो रहा होता है पर तभी इसके गेट पे कोई खटखटाता है और ये और कोई नहीं आकाने होती है जो कि इसे कहती है कि मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। हायातो इसे कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। ये इसे कहती कि मैं अपने आप को और ज्यादा होल्ड बैक नहीं कर सकती, मुझे आज ही का आज वो चाहिए, मुझे वो करना ही पड़ेगा। हायातो इसे कहते हैं कि रुको रुको, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। ये इसे कहते कि मुझे बाथरूम जाना है और उस परछाई को देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। ये इसे कहता है कि तुम बाकी लड़कियों से भी पूछ सकती थी, पर ये इसे कहती कि उन सब से मैंने पूछा, वो चीज के लिए मना कर रहा है। तो इसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ पर ऐसा चेहरा मत बनाओ। ये फिर इसके साथ बाथरूम के यहाँ जाता है जहाँ पे ये इसे कहता है कि जल्दी करो मुझे सोने के लिए भी जाना है। पर अकाने इसे कहती कि अपने कान बंद कर लो ताकि जब मैं पी कर रही होंगी तुम्हें कुछ सुनाई न दे। इसके बाद यहाँ पे ये इसे दोबारा आवाज लगाती है कि तुम मुझे सुन सकते हो ना। आये तो कहते क्या, तो इसे इसके कान बंद करने के लिए कहती है। आये तो फिर अपने कान बंद करके यहाँ पे आवाज निकालने लग जाता है जिस वजह से अकाने डर जाती है और उसकी आंखें फोड़ने के लिए आ जाती है। और हाये तो किसी तरह उसे रोक लेता है। इसके बाद इन्हें कुछ वियर्ड सी आवाज सुनाई देती है दूसरे रूम से, तो ये दोनों उसे देखने का फैसला करते हैं। यहाँ पे आकाने काफी डर चुकी होती है पर हाये तो उसे कहता है कम से कम अपने अंडरवियर प्रॉपरली तो पहन लो। इसके बाद ये एक और डोर ओपन करने वाले होते हैं जहाँ पे एक घोस्ट होता है और जैसे ही उस दरवाजे को ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक बिल्ली निकलती है। यहाँ पे कोई घोस्ट वोस्ट नहीं होता पर ये देख के आकाने काफी डर जाती है और बेहोश हो जाती है और उसके सारे कपड़े ऊपर उठ जाते हैं। उतने में यहाँ पे बाकी लड़के आ जाती है जो कि हायातो को कहती है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों ये करोगे चोरी छुपे। पर हायातो इन सबको सारी बातें समझा देता है। इसके बाद ये इस बिल्ली को यहाँ पे दूध पीने के लिए देते हैं और ये बिल्ली यहाँ पे दूध पीने लग जाती है। वही ओका, शिरागी को और आमी को ये बिल्ली काफी पसंद आ जाती है जिस वजह से ये लोग इसे रखने की जिद करने लग जाते हैं। तभी आकाने भी इसे कहती कि चलो उसे रख लेते हैं, ये बिल्ली काफी ज्यादा क्यूट है। पर हायातो इस चीज के लिए मान नहीं रहा होता क्योंकि ये बिल्ली घर के अंदर तहस नहस मचा सकती है। तब यहाँ रियो कहती कि मुझे भी बिल्लियों से एलर्जी है, मुझे वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। पर हाँ एक चीज हम कर सकते हैं, जब तक हम इसके लिए कोई ओनर नहीं ढूंढ लेते तब तक ये बिल्ली हमारे साथ ही रह सकती है। पर आकाने कहती कि मैं वोट करती हूँ कि मैं इस बिल्ली को यहीं पे रखना चाहती हूँ और खुद ही पालना चाहती हूँ। और बाकी तीनों लड़कियां भी इस बिल्ली को रखने के लिए राजी हो जाती है सिवाय हायातो और रियो के। पर इन्हें इस बिल्ली को रखना पड़ता है क्योंकि ये लोग वोट से जीत जाते हैं। ये बिल्ली फिर यहाँ पे हायातो के ग्रैंड माँ के रूम में मिली थी तो ये लोग इसका नाम साची को रखते हैं। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे शिरागिको और रियो उसी बिल्ली के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये बिल्ली कितनी ज्यादा क्यूट है। पर तभी शिरागिको से कहती कि ग्रैंड माँ से मुझे याद आया कि उन्होंने हमसे एक बार एक चीज पूछी थी। उन्होंने पूछा था कि हमारे ग्रैंड माँ जब कैफे में काम करती थी उनका नाम क्या था, और ये नाम जानने के बाद वो यहाँ पे रोने लगी थी। यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि आखिरकार वो रो क्यों रही है पर उन्हें कुछ नहीं बताया। ये लोग फिर यहाँ पे थोड़ा क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिरकार उस दिन यहाँ पे ग्रैंड माँ क्यों रही थी, और यही चीज यहाँ पे आकाने सोच रही होती है। हमें फिर हायातो को दिखाया जाता है जहाँ वो साची के लिए खाना लाया होता है और वो देखता है कि यहाँ पे वो उसकी ग्रैंड माँ के फोटो को छेड़ रही होती है जिस वजह से वो उसे डांट देता है और उसे वहां से उतरने के लिए कहता है। तभी इसे यहाँ पे एक ड्रॉर में फोटो मिलती है जो कि फैमिली कैफे की पुरानी ड्रेस होती है और ये सब पुरानी लड़कियां होती है पर इनकी शक्ल आज की लड़कियों से काफी ज्यादा मैच हो रही होती है। आए तो थोड़ा समझ आता है कि ये सब लड़कियां जो फोटोज में है वो आज की लड़कियों की ग्रैंड
माज होगी। इस फोटो के पीछे बाकी लड़कियों का सरनेम और नाम भी लिखा होता है, जिससे समझ आता है ये सब लड़कियां यहाँ पे इनकी ग्रैंड माज है। एपिसोड की शुरुआत में हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे कुछ लड़कियों को कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फैमिली या कैफे को डिस्ट्रॉय कर दो, इसी वजह से ये पैसे मैंने तुम पे लगाया है। तीन फिर हायतो के यहाँ जाता है जहाँ वो पूछता है कि आखिरकार मुझे तुम्हारे फादर से क्यों मिलना है। ओका इसे बताती है कि दरअसल पिछली बार जब मैं अपनी बहन से मिलने गई थी तो अब मेरे फादर मुझसे बात करने के लिए आए थे। दरअसल ये दोनों यहाँ पे इसी को लेकर बात कर रहे थे, पर तभी यहाँ पे इसके फादर आ गए थे जो कि ओका के घर आने से काफी खुश होते हैं और वो उससे पूछते कि आखिरकार वो दोनों किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या इसे बताती है दरअसल जहाँ पे ये काम करती है वहाँ के कैफे के ओनर को सभी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये कहता अगर ऐसी बात है तो उसमें काफी बड़ा आदमी होगा। ये कहती कि हाँ वो बस 19 साल का है और काफी ज्यादा हैंडसम है। इसकी ये बात सुन के ओका के फादर कहते कि अगली बार जब तुम यहाँ पे आओ तो मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। ओका इसे बताते कि मैंने अपने फादर को मना कर दिया था, पर पिछली रात उनका कॉल आया था कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। हाय तो कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हारे फादर एक यंग लड़की के ऊपर अपनी बेटी को लेकर भरोसा नहीं कर सकते, पर चिंता मत करो मैं ये हैंडल कर लूंगा। उसके बाद हाय तो यहाँ पे ओका के फादर को अपना इंट्रोडक्शन देता है। हमें फिर कुछ दिन पहले दिखाया जाता है जहाँ पे ओका के फादर कीकी से पूछते हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। कीकी कहती कि हाँ ओका उसे पसंद करती है और ये बात सुन दे कीकी के फादर अंदर घुस जाते हैं तो कीकी उनकी मुंह में पानी मार देती है और बाहर जाने के लिए कहती है। ओका के डैड फिर हैं तो उसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम दोनों एक दूसरे के साथ कब से हो। यहाँ पे आया तो इन्हें बताता है कि वो लोग यहाँ पे 7 महीने से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ओका के डैड फिर इसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम दोनों के फ्यूचर का प्लान क्या है। हाय तो इसे कहता है कि अभी तो साल भर में मुझे इस कैफे को अच्छे से उठाना है और तब तक ओका मेरे साथ ही रहेगी। मैं यहाँ पे इस कैफे को बड़ा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ओका के डैडी से कहते हैं कि ये तो तुम्हारे लिए ठीक है, इसमें तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा है, पर आखिरकार ओका का क्या होगा। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम अपनी मर्जी से यूज करके फेंक दो। ये से कहता है कि उसकी चिंता आप मत करिए, मैं ओका को अपने परिवार जैसा मानता हूँ और मैं उसके साथ ऐसी चीजें कभी भी नहीं करूंगा। मुझे बस 1 साल की जरूरत है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी बेटी को लेकर मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, मैं उसका काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो ओका के डैड सोचते हैं कि हाँ तो और ओका ने यहाँ पे एक शादी करने का भी फैसला कर लिया है, जबकि वो दोनों कितने ज्यादा यंग है। पर वो सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी ये दोनों शादी नहीं कर सकते। ये फिर ओका से पूछते कि उसकी फीलिंग क्या है। ओका इसे बताते हैं कि हाय तो काफी अच्छा इंसान है, वो उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। वही हम देखते कीका को जो कि इन सब की बातें सुन रही होती है। तभी इसकी दादी यहाँ पे आ जाती है जो कि इसे पूछती है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है। कीका इन्हें बताती है कि दरअसल जो कैफे का ओनर है जिसे मेरी बहन पसंद करती है वो यहाँ पे हमारे डैड से मिलने के लिए आया है। ओका के डैड फिर से कहते हैं कि मान लो कि अगर कैफे ठीक नहीं चला तो तुम क्या करोगे। हाय तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं पूरी अपनी जान झोंक दूंगा इस कैफे को उठाने के लिए। ओका के डैड कहते हैं कि मैंने बस तुम्हें इमेजिन करने के लिए कहा, अगर ऐसा हो तो तुम क्या करोगे। आया तो कहता है कि मैं 1 साल की लीव पे आया हूँ कॉलेज से, तो मैं वापस वहाँ पे चले जाऊंगा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। ओका के डैड पूछते हैं कि तुम लीव पे हो, आखिरकार तुम कौन से कॉलेज से हो। आया तो इन्हें बताता है कि मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी से हूँ। ये से कहते हैं कि तुम इतने बड़े कॉलेज को छोड़ के यहाँ कैफे चला रहे हो, आखिरकार क्यों। आया तो इन्हें कहता है कि दरअसल मेरी ग्रैंड मदर कुछ समय पहले ही गुजरी है, इसी वजह से मैं यहाँ पे उनके कैफे को चलाने के लिए आया हूँ। तो ये से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पेरेंट्स भी ये काम कर सकते थे। पर हाय तो इन्हें बताता है कि मैं अपने पेरेंट्स को एक कार एक्सीडेंट पे ऑलरेडी खो चुका हूँ, जिस वजह से मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे ग्रैंड मदर ने मुझे बचपन से अब तक बड़ा किया है, जिस वजह से मैं उनकी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। इसकी ये बात सुन के ओका के फादर सोचते हैं जैसा मैं सोच रहा था वैसे ये बिल्कुल भी नहीं है, ये एक जिम्मेदार लड़का है और इसके ऊपर मैं अपनी बेटी सौंप सकता हूँ। ये फिर आए तो कहते हैं एक बार तुम अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए तो तुम्हारी जो लाइफ है वो एकदम सही ट्रैक पे आ जाएगी। तो हाँ मैं अब तुम्हारे ऊपर अपनी डॉटर को लेकर भरोसा कर सकता हूँ। तभी ओका की ग्रैंड मदर यहाँ पे आ जाती है जो कि हायतो को देख के यहाँ रोने लग जाती है। वो हायतो के यहाँ पे मासा हीरो बताती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाई। ये फिर अपना नाम बताती है, इसका नाम यामे हारुई होता है जो कि इसका मेडन नेम था। पर यहाँ पे हायतो इसे बताता है दरअसल मासा हीरो मेरे ग्रैंडफादर थे और वो कब के गुजर चुके हैं। ये फिर यहाँ पे इसे अपनी पुरानी पिक्चर दिखाती है जहाँ पे इसके ग्रैंडफादर इसकी ग्रैंड मदर भी होती है। हायतो इसे बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने इस कैफे को शुरू किया था, फैमिली कैफे। ओका की दादी कहती कि हाँ मैं वहाँ पे एक पार्ट टाइमर के तौर पे काम किया करती थी और तुम्हारे दादा मासाहिरो हमेशा मुझे डांटा करते थे। तो कीका कहती है ये तो काफी चौंकाने वाली बात है ओका, तुम वही काम कर रही हो जहाँ पे हमारी ग्रैंड माँ काम किया करती थी। ओका की फिर दादी पूछती है कि अगर तुम उसके ग्रैंडसन हो इसका मतलब मासाहिरो ने शादी कर ली, क्या तुम मुझे उस लड़की का नाम बता सकते हो क्या। ये इसे बताता है कि मेरी दादी का नाम साचिको था। तो ये कहते हैं कि मुझे सुन के ये काफी अच्छा लगा। इसके बाद ओका की दादी यहाँ पे रोने लग जाती है और इसे
पूछती है कि आखिरकार तुम्हारी दादी कैसी है, तो उन्हें बताता है कि मेरी ग्रैंड मदर इसी साल मरी है और जब वो मरी थी तो ओका और बाकी वेटर्स उनका ख्याल रख रही थी। ओका यहाँ कहती है कि उन्होंने कहा कि उनकी थोड़ी तबीयत उन्हें ठीक नहीं लग रही है, जिस वजह से वो यहाँ पे सो गई। हमें लगा कि वो दोबारा से उठने के बाद एकदम ठीक हो जाएंगी, और वो दोबारा कभी नहीं उठी। आए तो फिर इन्हें कहता है कि उन्होंने अपनी लाइफ काफी अच्छे से जी और अपने आखिरी पल में वो काफी ज्यादा खुश थी। आए तो फिर इनसे पूछता है कि आपने मेरे ग्रैंडफादर से कोई प्रॉमिस किया था क्या? ये ऐसे कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो छोटा मोटा था। दरअसल कुछ सर्कमस्टेंस की वजह से मुझे अपना काम छोड़ना पड़ा था। इन दोनों का फिर यहाँ जाने का समय हो जाता है, जहाँ जाते हुए ओका के फादर कहते कि अगली बार जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारे लिए विस्की तैयार रखूंगा। ओका ने कहती कि वो अभी अंडर एज है। ये से कहता है कि वो जल्दी 20 का होने वाला है, तो इसमें हर्जी क्या है? तभी यहाँ पे कीकी कहती है कि आप पुलिस ऑफिसर होके ऐसी चीज बोल रहे हो, आपको ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। ओका फिर जाते हुए हायतो को कहती है कि उन फोटो के पीछे हमारी दादी का नाम लिखा था, जो कि यहाँ पे उनका मेडन नेम था, और हम सभी उनकी ग्रैंड डॉटर थे। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, इतना बड़ा कॉन्सिडेंट कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से हम सब की दादी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में थी, जिस वजह से उन सभी ने हम सबको यहाँ पे काम करने के लिए भेजा। पर हायतो कहता अगर ऐसा होता तो मेरी ग्रैंड माँ को भी सारी बातें मालूम होती, जबकि उन्हें कुछ नहीं पता था। ये सचमुच तुम्हारे लिए कॉन्सिडेंट तो हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता बाकी लड़कियों के लिए कॉन्सिडेंट है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ जरूर है। तो ओका कहती है अगर ऐसी बात है तो हम बाकी की ग्रैंड माँ से जाके पूछ ही नहीं लेते कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। पर यहाँ पे आए तो कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें एक ना एक दिन इस चीज के बारे में जरूर से पता चल जाएगा। उतने में हम देखते वो ओल्ड मैन यहाँ पे आ जाता और कहता है कि मैं तुम्हारे कैफे गया था पर तुम मुझे यहाँ पे नहीं मिले, आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? मैं बेशक कितना भी बुरा दिख लूं, पर हाँ मुझे दूसरों की इज्जत करनी जरूर से आती है। तुम दिन प्रतिदिन अपने ग्रैंडपा जैसे दिखते जा रहे हो। तो है तो कहता है कि सच मुझ में अपने ग्रैंडपा जैसे दिखता हूँ? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब आप उन्हें जानते थे, क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? पर ये ओल्ड मैन इसके मुंह पे यहाँ स्मोक का धुआं फेंक के चले जाता है। इसके बाद हायतो घर आ जाता है, जहाँ पे आते ही सभी लड़कियां इन्हें कहती है कि हायतो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हायतो इनसे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ है। ये लोग इसे यहाँ पे एक फैमिली नाम के रेस्टोरेंट का फोटो दिखाते हैं, जो देख के हायतो यहाँ पे भागने लग जाता है, क्योंकि वो इनके कैफे के काफी पास खुला होता है। दरअसल ये कैफे किसी और का नहीं, उस ओल्ड मैन का है, ताकि वो हायतो का बिजनेस यहाँ पे ठप कर सके। हायतो फिर उसे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो फैमिली कैफे को डुबाने के लिए इस हद तक गिर जाएगा। थोड़ी देर के बाद इस कैफे की मेडन यहाँ पे आ जाती है, जिन्होंने यहाँ पे सेम इन्हीं के कैफे के ड्रेस पहन रखे होते हैं, और ये देख के ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये लोग अब क्या करे। घर आने के बाद ओका कहती है कि हम सब यहाँ पे अपनी मर्जी से आए हैं, तो हम जो चाहे वो यहाँ पे कर सकते हैं। हम इस कैफे को बचाना चाहते हैं, और है तो तुम्हें पता है ना, तुमने कुछ समय पहले क्या कहा था, अगर इस फोटो के पीछे कोई रीजन है तो हमें कभी ना कभी उस चीज के बारे में पता चल जाएगा। अभी हमें एक साथ मिल जाए तो हम सब मिलके फैमिली कैफे को बचा सकते हैं इस क्राइसिस से। तभी रियो कहती कि चाहे जो भी हो, उन लोगों ने सच मुझे हमारे कैफे को पूरी तरह कॉपी कर लिया, उन्होंने हमारे ड्रेस को भी कॉपी कर लिया। आमी कहती कि हाँ, उन्होंने यहाँ पे एक स्पाई भेजा था और हम उसे पहचान नहीं पाए थे। ये लोग फिर यहाँ पे थोड़ा क्यूरियस हो जाते हैं इस कैफे के बारे में। तो है तो इन सबको कहता अगर ऐसी बात है तो हम भी वहाँ पे चुपके से जाएंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये नया रेस्टोरेंट कैसा है। ये लोग फिर यहाँ पे भेष बदल के इस कैफे के यहाँ पे आ जाते हैं और सोच लग जाते हैं कि आखिरकार वो क्या ऑर्डर करे। पर आमी ने काफी अजीब से कपड़े पहन रखे होते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे एक वेट्रेस आ जाती है इनका ऑर्डर लेने के लिए, पर ये लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। इनकी ये बात सुन के काफी गुस्सा हो जाते हैं और इनके ऊपर भड़कने लग जाती है। इसे देख के ये लोग समझ जाते हैं ये ओका की कॉपी है, उन्होंने यहाँ पे उसका गुस्सा भी कॉपी कर लिया। थोड़ी देर में यहाँ पे एक और वेट्रेस आ जाती है जो कि अजीब हरकत करने लग जाती है, और इसे देखते ये लोग समझ जाते हैं ये आमी की कॉपी है। पर आमी इसे देख के कहती है ऐसी हरकतें तो मैंने कभी नहीं, आखिरकार ये कैसे कर सकती है ऐसी हरकतें, वो भी पब्लिक में, कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। और ये इसे पीटने का फैसला करती है, पर अकाने इसे रोक लेती है। कुछ ही देर में यहाँ पे अकाने की भी डुप्लीकेट आ जाती है, जो कि अपने बलून दूसरों को दिखाने लग जाती है। तो अकाने इस पे गुस्सा हो जाती है, पर आमी इसी की तरह शांत करवाती है। कुछ ही देर में यहाँ पे शिरागीकू की भी कॉपी आ जाती है, वो इनसे इनका ऑर्डर लेने के लिए आती है। और जब शिरागीकू इससे पूछती है कि आखिरकार ये लोग क्या बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाती है। वो यहाँ पे सब कुछ भूल चुकी थी, जैसे कि शिरागीकू भूल जाती है। पर यहाँ शिरागीकू उदास हो जाती है, तो यहाँ पे रियो से कहते कि तुम इतनी भी बुरी नहीं हो, तुम काफी अच्छी हो इससे। तो इसके बाद ये सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन इन्हें देते हैं और इन सबको वेलकम करते फैमिली रेस्टोरेंट में। फिर जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो रियो कहते कि जो मेरी वाली डुप्लीकेट थी वो भी यहाँ पे एक स्टार रह चुकी है पहले टाइम पे, और वो अब कैफे में क्यों काम कर रही है इसके ऊपर एक वीडियो सीरीज भी निकलने वाली है। तब यहाँ काने कहती कि उनकी कॉफी भी काफी बढ़िया थी और उनका खाना भी। इन लोगों का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो हो चुका होता है और ये लोग हार मानने की कगार पे होते हैं। तो यह सोचता है कि शायद ग्रैंडमा बिल्कुल सही थी, उन्हें पता था कि उस ओल्ड मैन से पंगा लेने से कोई फायदा नहीं है, इसी वजह से वो हमेशा उनसे जुड़ी हुई रहती थी। और अगर ऐसी बात है तो मुझे उस ओल्ड मैन से और ज्यादा
ज्यादा नहीं भिड़ना चाहिए, पता नहीं फ्यूचर में वो क्या करे। तभी यहाँ पे ओका कहती है कि हम हार नहीं मान सकते, कुछ ही दिनों में यहाँ पे हेलोवीन आने वाला है और मैं यहाँ पे हेलोवीन के जो कॉस्ट्यूम है वो और ज्यादा क्यूट बनाऊंगी। अकाने कहते तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने कॉफी को भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज कर दूंगी। साथ ही साथ यहाँ पे शिराकी को कहती है कि बेशक मैं उनकी क्वांटिटी में यहाँ पे मुकाबला नहीं कर सकती हूँ, पर मैं क्वालिटी बढ़ा सकती हूँ फूड की। उसके बाद यहाँ पे रियो भी कहती है कि हाँ, मैं उन्हें दिखाऊंगी कि आखिरकार सेनपाई कौन होता है। हम सब यहाँ पे एक सिर्फ इसीलिए हुए हैं ताकि हम फैमिली कैफे को यहाँ पे क्राइसिस से बचा सके। इन सबको ऐसा देख के है तो कहता है कि ठीक है दोस्तों, मैं तुम सबके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी के सीजन 2 का सेकंड एपिसोड था। अगला जो भी एपिसोड आएगा उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और मुझे माफ करना, मैं काफी लेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये, क्योंकि यार थोड़ा काम आ गया था तो मुझे वो काम करना पड़ा था। एंड हाँ यार, प्लीज अगेन मुझे माफ कर दो, मैं काफी लेट वीडियो डाल रहा हूँ इस मंथ भी, पर प्लीज यार थोड़ा एडजस्ट कर लो। इसी महीने में काफी सारी वीडियोस एक साथ डालने वाला हूँ, 10-10 मिनट की भी आएंगी और कंटिन्यू सीजन वाले एनिमीज भी आएंगे और 1 घंटे वाले एनिमीज भी आएंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और मैं दोबारा से माफी मांगता हूँ डिले वीडियोस के लिए। आगे से डिले वीडियोस नहीं आने वाले, मैं डेली वीडियो डालने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।